हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल खान आपको अपने यूट्यूब चैनल राजनीति की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमने आपको दो वीडियो प्रेषित कर चुके हैं, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पीट्स इंडिया एक्ट 1784। दोस्तों, ये अगर आप इससे पहले वाले वीडियो अगर ना देखे हो तो इसको जाकर देख लें, ताकि जो भारत में संवैधानिक विकास हो रहा है वो आपको धीरे धीरे समझ में आए। शुरुआत से ही 1773 में जैसे सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि आज दिल्ली में है, इससे पहले उन्होंने कलकत्ता में की थी। इस प्रकार जो भी चीज़ें होती हैं धीरे धीरे भारत में जो विकसित होती हैं उनको आप समझ सकें और आपको ये पता चल सके कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है या और भी जो गवर्नर आते हैं वो किस प्रकार कैसे शासन करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरा अधिनियम आता है। इससे पहले दो अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट और पीट्स इंडिया एक्ट आ चुके होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। जब ये अधिनियम आता है दोस्तों तो इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, अब हम उससे बात कर लेते हैं। दोस्तों, तो प्रावधान क्या होते हैं कि इस प्रावधान में सबसे पहला किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत पे शासन करने के लिए आती है, उसका जो क्षेत्र है यानी जो उसका समय था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या है दोस्तों, कंपनी के नियंत्रण अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगेगा। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनका वेतन अभी तक वहाँ से आता था इंग्लैंड से, लेकिन अब उनका जो वेतन है दोस्तों वो जो है भारत के कोष से, यानी जो भारत से इकट्ठा किया हुआ पैसा है, जो भारत तक कोष से पैसा आ रहा है उस कोष से दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद तीसरा प्रावधान क्या है दोस्तों, 1793 के चार्टर अधिनियम का गवर्नर जनरल का मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया है। यानी जो गवर्नर जनरल थे उनको जो है मद्रास और बम्बई दोनों को अलग अलग करके अधिकार जो है उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या अधिकार मद्रास पे रहेंगे गवर्नर जनरल के और क्या अधिकार जो है बम्बई में रहेंगे। दोस्तों ये थे 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 3, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में यूजीसी नेट में, पीसीएस में इनसे प्रावधान पूछे जाते हैं कि 1793 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं। दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि 20 साल के लिए कंपनियों को अधिकार दे दिया जाता है, कंपनियों को नियंत्रण का जो है भारतीय कोष से पैसा दिया जाने लगेगा और बम्बई और मद्रास को गवर्नर जनरल के उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हमारा दूसरा जो है अधिनियम जो आता है 1713 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, ये अधिनियम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये है इससे कई बार यूजीसी नेट में और भी एग्जामों में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1893 का जो दोस्तों चार्टर अधिनियम आता है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है सबसे पहला प्रावधान होता है कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया जाता है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अभी तक केवल भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उसको एक अधिकार मिल जाता है कि 20 वर्षों के लिए वो जो जहाँ पर इंग्लैंड का यानी अंग्रेजों का शासन है उन प्रदेशों पर और उनके राजस्व पर जो पैसा आता है उस पर नियंत्रण अधिकार किसको मिल गया है दोस्तों, कंपनी को मिल गया है। उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या किया जाता है दोस्तों, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहेगा। दोस्तों, इसको समझ लीजिए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी को जो भारत पे व्यापार करने के लिए अकेला केवल अधिकार था, यानी अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कोई कंपनी अगर आना चाहती है व्यापार करने के लिए तो वो आ सकती है, लेकिन उसका चीन से जो व्यापार था उस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा। यानी अभी उस पर एकाधिकार उसका बना रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है कि कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार है दोस्तों वो समाप्त कर दिया जाता है, और ताकि जो है इंग्लैंड की और भी कंपनियां भारत में आकर अपना व्यापार कर सके। तीसरा क्या है दोस्तों, ईसाई मिशनरियों या धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो ईसाई मिशनरी थे अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे दोस्तों, उसको आने की परमिशन भारत में उनको दे दी गई है, यानी वो भारत में आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 1813 का जो महत्वपूर्ण प्रावधान एक और है, वो क्या है, शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी। दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है, कई प्रकार के एग्जामों में आता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। दोस्तों, तो वो शिक्षा के लिए सर्वप्रथम 1 लाख खर्च करने की बात 1813 के अधिनियम में की गई। दोस्तों, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण और अंतिम जो है प्रावधान है 1813 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजों की
भारत पर सावधानी की स्थिति स्पष्ट की गई, यानी जो उनका जो है किस प्रकार से शासन करेंगे, क्या होगा, इस संबंधित भी जो है 1893 का अधिनियम महत्वपूर्ण था कि उस पर अंग्रेजों जो है जो सावधानी की स्थिति है उनको वो स्पष्ट की गई। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।